मणि माजरा काल का गति का वो सच्चे दरबार की जय। 12वां अध्याय देवी के चरित्रों का पाठ एवं महत्व। गुरु ध्यान। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। वह सिंह पर बैठी हुई हैं, हाथों में तलवार और ढाल लिए हुए। अनेक देवियां आपकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमीय है तथा वह माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी कहने लगी, जो भी एकाग्रचित होकर इस स्तुतियों के से मेरा सत्वन करेगा, रोज ध्यान करेगा, उसकी सारी बाधाएं मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु कैटव का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार का पाठ करेंगे, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। यह मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों को तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उपदों को शांत करने वाला है। जिस मंदिर में मेरे इन अध्यात्मों का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के समय मेरे चरित्र का पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर जो भी मनुष्य भगत विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, नारियल की गुड़ पूजा आदि भोग, हलवे का रासे, पान, बीड़ा भोग देगा, उसे उस हवन तथा कीर्तन जागरण आदि करेगा, मैं बड़े ही प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। हर नवरात्रि में मेरी जो पूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इन अध्यायों को पढ़ेगा, सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इससे तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे यह अध्याय पढ़ने वाले भक्तों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति। कर्म में बुरे शब्द दिखाई देने पर तथा अग्नि जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा यह महात्म्य श्रवण करना चाहिए तथा ग्रह पीड़ित शांत हो जाते हैं और भक्तों और मनुष्यों द्वारा देखा गया दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से एकांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिकारक है तथा मनुष्य में संगठन में फूट होने पर भी यह अच्छी प्रकार की मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इससे पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश होता है। मेरे यह अध्याय मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाले हैं। मुझे रिझाने के लिए मेरे भगत सदा ही इन अध्यायों का पाठ करेंगे और वह मनोवांछित फल पाएंगे और सदा आरोग्य रहेंगे। मेरे पादुभाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरे युद्ध विषय चित्रित दृष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रुओं का भय नहीं रहता, उनके शत्रु अपने आप नष्ट हो जाते हैं। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषि ने मेरी जो स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुतियां की हैं, वह सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। किसी भी तरह के संकट में पड़ जाने पर जो मनुष्य भगत इन अध्यायों का पाठ करेगा, वह मनुष्य भगत संकट से मुक्त हो जाता है। बुरा करने व सोचने वाले लोग मेरे पाठों का श्रवण करने वाले पुरुष स्त्री से दूर रहते हैं। गुरुदेव कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते ही देखते वह अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की ही भांति यज्ञ भाग का भोग करने लगे तथा अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर देव शत्रु शुंभ तथा निशुंभ युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक को चले गए। राजन, इस प्रकार देवी अंबिका ने देवी नित्य होती हुई विपुल पुन प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वह भी इस जगत को मोहित करती हैं। वह ही इस जगत में जन्म तथा वह प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वह महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह ही समय समय पर महामारी होती है। वह ही देवी समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्य के अभ्युदय के समय वे ही घर पर लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करने पर और अध्यायों का द्वारा स्तुति करने पर देवी धन, पुत्री, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक
12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। मणिमाजरा कालका गद्दी की जय।